और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जम्मू कश्मीर दौरे पर संबोधित कर रहे हैं, सुनवा देते हैं। और आपके अंदर का आत्मविश्वास जो निकल के आ रहा है वो हमें निश्चित विजय की ओर ले जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिले के अध्यक्ष, जिनके बोलने का समय भी मुझे मिला, मैं माफी चाहता हूं, माननीय अमर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी वंदन है। जिला अध्यक्ष भाजपा और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय सचिव रसपाल जी वर्मा, जोरदार अभिनंदन करें रसपाल जी का भी। इस मंच पर मौजूद मेरे नाम राशि सरपंच साहब, कहां है सरपंच साहब, जोरदार ताली बजाएं। मोहनलाल जी, आपका भी अभिनंदन है। विधानसभा प्रभारी विकास जी, कहां है विकास जी, विकास जी जोरदार, आपका बोलते बोलते गला बैठ गया है, लेकिन चुनाव उठ गया, ये आनंद आ रहा है। हमारा व्यक्ति जब बोले तो आवाज तो बैठती उठती रहेगी, लेकिन एक बार चुनाव उठ जाता है, हमारा कार्यकर्ता निकल के सड़क पे आ जाता है, जनता को हमारी बात समझ में आ जाती, फिर कुछ बचता नहीं। फिर तो ऐसा लगता है जैसे तीर निकल गया धनुष से बाहर, तो वो निश्चित विजय की तरफ चलेगा। अब ये अलग बात है कि तीर मारने वाला कौन है, और ये तो सब जय श्री राम के ही मानने वाले हैं। बोलो जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा ये चुनाव, इस जम्मू कश्मीर का चुनाव कई कई कारणों से बहुत अलग हटके भी है। यहां जहां मैं सांबा में आकर के आपके बीच बोल रहा हूं, सुरजीत भाई बोल रहे थे, मैं मध्य प्रदेश दूर से आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। तो आपके बीच वोट की अपील करने के लिए चुनाव जिताने की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन जो हम वहां नारा लगाते हैं और आप यहां जिंदाबाद बोलते हुए सब बात को बढ़ाने के लिए आया हूं। बोला भारत माता की, ये जो भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये जो जिंदाबाद की आवाज निकलती है, ये आवाज हमारे लिए इस चुनाव में कई मायनों में बहुत अलग महत्व रखती है। इसकी ताकत, इसका एहसास जो आपने आखिरी में नारा लगाया, जहां हुए बनिलाल मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। ये जो आप बोल रहे हो दूसरी बात, ये इस बात का घोतक है, इस बात की ये ताकत है कि जो आजादी के समय कांग्रेस ने गलती की थी, हमारा ये अच्छा खासा पूरा का पूरा पंजाब, इस पूरे पंजाब के टुकड़े कराते हुए, और दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर जो पूरे देश का मुकुटमणि की तरह है, जिसका पूरा स्थान कश्मीर के बारे में बोलते ही एक अलग प्रकार का रोमांच आता है, अलग प्रकार का आनंद आता है। और जिस कश्मीर के लिए, कश्मीर में एक रात गुजारने के लिए जहां देवता भी तरसते हैं, इतना सुंदर कश्मीर, इतना सुंदर जम्मू कश्मीर राज्य, कांग्रेस के गलत निर्णयों के कारण से धारा 370 का जो कलंक लगा था, 35 से धारा 370, अरे यहां के राजपूत रणबांकुरों ने तो 300 साल से झंडा गाड़ रखा था इस रियासत के आनंद का। यहां किस बात की कमी थी? शंकराचार्य जी से लगा करके बाबा अमरनाथ, बर्फानी बाबा, हमारी यहाँ की माता, दौड़ दौड़ के दुनिया से चले आते लोग मां वैष्णो देवी को प्रणाम करने के लिए। और अब का तो नवरात्रि, इसी अभी क्या चल रहा है, कौन सा पर्व चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। और ये श्राद्ध अब की बार किसका करना है, हम सब याद रख ले। श्राद्ध होगा, जरूर होगा,
दुनिया की कोई ताकत श्राद्ध को रोकने वाली नहीं है। आपने इधर कमल का फूल का बटन दबाया, उधर अपने आप काम तमाम हो गया। परमात्मा की कृपा है, क्या विधाता का भी विधान है, चुनाव का संयोग है। एक हमारा वर्षों पुराना सपना और एक तरफ वो सारे लोग जो कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। बाबुओ, आप भी जिंदा हो, आपके ऊपर वाले भी जिंदा होंगे। जहां कहीं आवाज आ रही होगी, कहीं आवाज जमीन में से, ये भारत वर्तमान में दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारे अपने जम्मू कश्मीर में हमने छोटा मन नहीं रखा है। अरे हम तो दिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम बंधु को भी गले लगाते हैं, और गले लगा करके अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बना के बताते, ये हमारी विरासत। हम अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपने वीरता के झंडे गाड़ता है, वो हमारे अपने दिल का टुकड़ा होता है। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन आप लोग नापाक बात करते हो, आप खाते हो यहां की, और आपके दिमाग में सपने आते पाकिस्तान के, और जो कहते हैं वो करके दिखाने के लिए आप खुद देखो इस बात को। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन और कार्यालय नई दिल्ली में है या इस्लामाबाद में। पहले ये तय कर ले इनका कार्यालय कहां से। ये किसके एजेंडे को चला रहे हैं, किसके चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया है। बड़े दिनों बाद इस देश की आबोहवा बदली है, इस प्रदेश की आबोहवा बदली है। जो 40,000 से ज्यादा निरपराध, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पुलिस, क्या सेना, सारे लोगों को अपने प्राण के बगैर कारण से हानि उठाना पड़ी। ये अगर कलंक किसके माथे है तो ये कांग्रेस और उनके पुराने प्रधानमंत्री के माथे है, जिनने धारा 370 लगाई थी। देश की आजादी के लिए पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश ने आनंद मनाया था, और पूरे देश की आजादी का आनंद लेते लेते जिनने पाप किया, उसके पाप का श्राद्ध करने का टाइम भी यही है। हम सबको याद रखना पड़ेगा। ये चुनाव सरकार ने बहुमत के साथ हमारे आपके वोट से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का कलंक मिटाया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। लेकिन आप और हमको अब काम करना है। ये जो 10 साल का समय गया, और 10 साल के समय में जो आबोहवा बदली है, आप और हम सब मिलेंगे और मिल करके इस बार जो वोट देंगे वो गरीब से गरीब आदमी, अरे बेचारे हमारे सभी समाज को लेकर चलने वाले हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे बकरवाल समाज एससी के हो सकते हैं, लेकिन क्या इनको चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? पहली बार चुनाव में लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ दिलाया है उनको। सारे समाज के प्रतिनिधि खड़े कर दिए। गुर्जर समाज कोई बात नहीं, हर समाज को मौका मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में एक भी दंगा देश में नहीं होने दिया। ये सौभाग्य की बात है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए वोट चाहिए। दिल्ली की तरह निर्णय करे, लेकिन दिल्ली के किए गए निर्णय में जम्मू कश्मीर के लोग भी कदम से कदम मिला के चले, और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देशों को सबक सिखाए। ये इस बात का चुनाव है, हमें इस बात का गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज मैं सुरजीत जी आ रहा था, आते ही देखा सांबा के पहले क्या एम्स का मेडिकल कॉलेज बना। जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी सरकार। विकास के लिए यहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर के इंतजाम होना चाहिए।
कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन कौन पार्टी चला के सरकार बना गए, वो तीनों खानदान के लोगों ने कभी भला नहीं किया हमारा। पहली बार ये